नमस्कार दोस्तों, हम संस्कृत में शब्द रूप के बारे में पढ़ रहे थे और शब्द रूप में हमने एकारांत शब्द राम से प्रारंभ किया था। राम पढ़ा, रमा पढ़ लिया है, मति, कवि, नदी, भानु, मातृ और पितृ, ये शब्द रूप पढ़े हैं। शब्द रूपों से संबंधित 3 से 5 प्रश्न एक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आते हैं। रेट की बात करें तो लगभग 1 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। इसी क्रम में आज हम एकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। एकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द रूप। विभक्तियों का ज्ञान हमें है। सीधा हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में रूप देखते हैं। क्या रूप बनता है? प्रथमा एक वचन में फलम, फले, फलानि। ये संस्कृत में अंतिम जो बहुवचन रूप बनता है इसमें ई की मात्रा हमेशा छोटी आती है। द्वितीया फलम, फले, फलानि। तृतीया में रूप बनता है फले, फलाभ्याम और फले। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। फलस्य, फलयोः, फलानां, फलस्य फलयोः फलानां, फले, फलयोः, फलेषु। ये आपका एकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द रूप है। इसी तरीके से हम पुष्प का बना सकते हैं। ये रूपों का अभ्यास हमें लगातार करना चाहिए ताकि वाक्य प्रयोग में जब भी कोई रूप दिखाई देता है तुरंत हमारे दिमाग में आ जाए कि कौन सी विभक्ति है और किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो पुष्प के रूप बनेंगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पेन,
पुष्पाभ्याम पुष्पे, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पभ्ये, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पभ्ये, पुष्पस्य पुष्पयो, पुष्पाणाम पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। अब मैं भी सोचता हूँ जब भी अध्ययन के लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि ये फल शब्द रूप हम जब से संस्कृत पढ़ रहे हैं तब से याद करते आ रहे हैं, इसका क्या बार बार पढ़ना है। हाँ, ये हमारे दिमाग की सोच है, ये गलत है, हमें नुकसान देती है। इसलिए प्रत्येक शब्द रूप को आराम से याद करके, लिख करके, मिलान करके तैयार हमें करना है। आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले छोटी सी संस्कृत भाषा पर एक चर्चा कर लेते हैं। अकारांत स्वरांत जो शब्द है वो हमारे पूर्ण होते हैं। अब हम अगली क्लास से व्यंजनांत शब्द जो हमारे कोर्स में है या इनके अलावा जो भी शब्द है जो सामान्य संस्कृत में काम में लिए जाते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो संस्कृत में हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो बात हम करते हैं। हमने वर्ण को पढ़ा है, वर्ण के बाद शब्द। सबसे पहले संस्कृत भाषा में पाणिनि की व्याकरण पढ़ने से पहले, कारिका याद करने से पहले, नियम याद करने से पहले हमारा फोकस है पूरा का पूरा वर्ण और शब्द पर होना चाहिए। जब इन शब्दों और वर्णों से हम अच्छे ढंग से परिचित हो जाएं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए धातुओं पर। धातु रूप कम से कम 10 धातुओं के रूप 5 लकारों में हमें कंठस्थ होने चाहिए। अगर हमें संस्कृत भाषा की कंपटीशन की तैयारी करनी है तो बहुत से धातु रूप याद करने होते हैं, लेकिन सामान्यतया कम से कम 10 धातु रूप 5 लकारों में होने चाहिए। क्योंकि संस्कृत में वचन होते हैं वो 3 होते हैं, लिंग होते हैं वो 3 होते हैं, पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं। इनका हमें ज्ञान हो जाए, शब्द रूप याद करते हैं तो भी हमें इनका ज्ञान होता है, वचन का ज्ञान होता है, लिंग का ज्ञान हो गया, पुरुष का ज्ञान नहीं हुआ। तो पुरुष का ज्ञान हम धातु रूप से याद करते हैं। जैसे एक धातु रूप लट लकार का हम लिखते हैं पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठावः। वचन हम शब्द रूपों में हमने पढ़ रखा है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। इसके बाद बात करें लिंग की, तो लिंग की शब्द रूपों में हमने देखा है शब्द रूप है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों में चलते हैं। इसके बाद बात आती है पुरुष की, तो ये प्रथम पुरुष होता है। ये मध्यम पुरुष होता है, और ये उत्तम पुरुष होता है। ये ज्ञान हमें संस्कृत भाषा में शुरुआत से हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष में कर्ता कौन आता है। तो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं या तो नाम शब्द होता है या सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्द होता है, एक होता है अस्मत्, एक होता है युष्मत्। ये भी सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन इनको दो को छोड़ करके सारे के सारे सर्वनाम शब्द
प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। इन दो को छोड़ दीजिए और जितने भी सारे नाम शब्द हैं वो, और जितने सारे सर्वनाम शब्द रह गए वो सारे के सारे जो कर्ता आएंगे वो सारे के सारे कर्ता प्रथम पुरुष में आएंगे। इसके बाद मध्यम पुरुष है, इसमें हमेशा और हमेशा युष्मत शब्द का कर्ता रहता है। मध्यम पुरुष में युष्मत का कर्ता रहता है, यानी कि युष्मत शब्द का अगर कर्ता है तो हमें धातु के मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। यही युष्मत का अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो एक वचन का कर्ता होगा यथा, तो हम पठसी, तुम पढ़ते। एक वचन का कर्ता है तो हम पठसी। द्विवचन का है युवाम पठते, तुम दोनों पढ़ते। बहुवचन का है यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ये चीजें छठी क्लास की है वैसे तो, लेकिन ध्यान हमें भी होना चाहिए क्योंकि संस्कृत के मूल है, अनुवाद प्रकरण यहीं से चलता है। तो युष्मत के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष होता है, या यूं कह सकते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता क्रिया के साथ कर्ता भी मध्यम पुरुष का ही होता है। ये मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। युष्मत शब्द होता है वो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। अब ज्यादातर 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, 12वीं तक पढ़ने वालों को भी ये ध्यान नहीं रहता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि संस्कृत से शास्त्र कर लेते हैं लेकिन इन बातों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम रटक विद्या से चलते हैं, बात को समझते नहीं है। ये बात अगर हम शुरू से छठी क्लास से समझ जाएं तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी अनुवाद में। तो मध्यम पुरुष के साथ हमेशा और हमेशा मध्यम पुरुष का कर्ता आता है, और मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, यानी कि युष्मत शब्द। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं उत्तम पुरुष का कर्ता या उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया आती है, और उत्तम पुरुष का कर्ता अस्मत् शब्द रूप होता है। अस्मत् शब्द रूप है वो उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। अब कर्ता एक वचन का है तो हम एक वचन की क्रिया लगाएंगे, अहम पठामि। और कर्ता द्विवचन का है, आवाम हटावे। और अगर उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो हम लिखेंगे वयम हटावे। जब भी अहम कर्ता के रूप में दिखाई देता है तो हमें वाक्य में कहीं न कहीं उत्तम पुरुष की क्रिया निश्चित मिलेगी। संस्कृत में ये कोई नियम नहीं है कि मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिखता हूं, अहम पुस्तकम पठामि। अब अहम के साथ क्रिया का अन्वय तो है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पठामि अहम पुस्तकम। क्योंकि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये आगे पीछे रखने की अंग्रेजी की तरह कोई इसका निश्चित नियम नहीं है। फिर भी अहम का जो जहां कर्ता मिलेगा वहां पठामि क्रिया अवश्य हमें मिलेगी। क्योंकि हम संस्कृत 0 से सीख रहे हैं तो ये बातें हमें आनी जरूरी है। अब बात करते हैं लिंग की हो गई, पुरुष की हो गई। धातु रूप अगर हमें याद है तो धातु रूप 3 वचनों में 3 पुरुषों में हमने याद किया है, और तीनों पुरुषों का क्या काम होता है ये हमने अध्ययन किया है। विस्तृत हम आगे
देखेंगे अनुवाद प्रकरण में, लेकिन ये बातें हमें याद होनी चाहिए। वर्ण शब्द कम से कम 10 धातु रूप 5 लकारों में, क्योंकि संस्कृत में 10 लकार हैं, 5 लकार हैं वो वैदिक लकार हैं, वो अभी मौलिक संस्कृत में बहुत कम काम में लिए जाते हैं, अतः इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हम कोई सूक्त पढ़ते हैं वहां इन लकारों का प्रयोग किया जाता है। धातु रूप हमें याद हुए तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? धातु रूप याद होने के बाद हमें प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए। कौन से प्रत्यय हैं, किस अर्थ में काम में लिए जाते हैं और अनुवाद में उनका क्या उपयोग होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं गम धातु है कत्वा प्रत्यय, रूप बनेगा गत्वा, और कत्वा प्रत्यय है उसका प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है। अब देखिए, अगर हमें हिंदी अनुवाद की प्राथमिक बातें याद हैं तो निश्चित है हम अच्छे ढंग से आगे का अनुवाद भी कर सकते हैं। अब मैं एक वाक्य लिखता हूं, मोहन पढ़कर के विद्यालय जाता है। ऐसे वाक्य बड़े होते हैं, जितने भी शास्त्र लिखे गए वो इसी प्रकार से बड़े बने। छोटे से हम ध्यान करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए बड़ी बड़ी बातें सीख जाते हैं। तो मोहन देखो किसका करता है, प्रथम पुरुष का। नाम शब्द किस में आता है, प्रथम शब्द प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष की। अंतिम है वो क्रिया है, तो मैं यहाँ मोहन है, राम से रूप बनता है वैसे ही कर्ता कारक में प्रथमा मोहन है लिख देता हूं, और जाता है प्रथम पुरुष में, रूप बनता है गच्छति। दो काम हो गए अपने, कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। हम प्रत्यय का प्रयोग सीख रहे हैं कि प्रत्यय क्यों किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। अब देखिए, पढ़ करके यहां प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो करके अर्थ में हमने किसका प्रयोग किया, तत्वा प्रत्यय का, और त्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है, तो यहां अर्थ हो जाएगा, जुड़ेगा पठित्वा। मोहन पढ़ करके इतना निपट गया, कहां जाता है, तो हम लिख देंगे विद्यालयम गच्छति। मोहन पढ़ करके विद्यालय जाता है। तो ये प्रत्यय का ज्ञान होना हमें जरूरी है। बहुत से प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। हम सीखेंगे प्रत्यय भी। और इसके बाद है, प्रत्यय का हमें ज्ञान हो गया तो संस्कृत में कारक चलते हैं, और कारक विशिष्ट और सामान्य दो प्रकार के होते हैं। सामान्य हमने पढ़ लिए हैं, विशिष्ट कारकों का अध्ययन हम करेंगे। कारक है विशिष्ट और सामान्य दो प्रकार के होते हैं। तो पहले वर्ण और शब्द का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद धातु रूप का, उसके बाद प्रत्यय का, उसके बाद कारक का ज्ञान हमें होना चाहिए। इतनी चीजें हमें याद हैं, वर्ण, धातु, प्रत्यय और कारक। तो हम आसानी से लिखी हुई संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं। इसके अलावा बात आती है संस्कृत में धातु कारक के सीखने के बाद हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी अनुवाद हम सीख जाते हैं। अब बात आती है फिर संधि समास की। ये सारी चीजें सीखने के बाद में हमें संधि पढ़नी होती है, और उसके बाद समास, उसके बाद 1 2 3 जो शब्द हैं अंगणित में जिसे हम लिखते हैं, इन शब्दों के संस्कृत वाचक शब्द ये ध्यान में होने चाहिए। यहां तक संस्कृत कंप्लीट हो जाती है आपकी व्याकरण। अगर यूं देखें तो व्याकरण कोई बड़ी चीज नहीं है। वर्ण, शब्द, धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय, समास और उपसर्ग। उपसर्ग है ये बड़े सरल है, प्रत्यय है बड़े सरल है। हमें मूल रूप से धातु रूप और याद क्या करना है, केवल
शब्द रूप, ये हमें रट करके तैयार करना होता है। भाई जैसे पहाड़े सीखते हैं, पहाड़ों की कोई ट्रिक नहीं होती, हाँ जोड़ के लिख जरूर सकते हैं लेकिन याद होना जरूरी है। उसी तरीके से इसको हम लिख तो सकते हैं लेकिन याद होना जरूरी है, याद करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने फल शब्द का रूप अध्ययन किया, अब आते हैं हम इसके बाद व्यंजनांत शब्द रूपों में। व्यंजनांत शब्द रूप, शब्द रूप। तो प्रधान रूप हम भगवत का लेते हैं। व्यंजनांत शब्द रूप, व्यंजनांत बहुत भगवत शब्द रूप है, वो आगे की क्लास में हम अध्ययन करेंगे क्योंकि समय दोस्तों कम है। समय के अभाव को देखते हुए आज की क्लास इतनी हो पाएगी। हाँ, लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहें, अभी से जुड़े रहें। आरपीएससी की भर्ती निश्चित मई लास्ट या जून फर्स्ट में आने वाली है और भर्ती आने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम पहले से तैयार करते हुए चलते हैं तो निश्चित सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और हमारे चैनल पर बिंदास, नो टेंशन, आप आसानी से बड़ी सरलता से हंसते हंसते जुड़े रहेंगे। तो अपने विश्वास से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आरपीएससी के 150 क्वेश्चन आते हैं, क्या शिक्षण विधि, क्या व्याकरण, क्या साहित्य, 150 क्वेश्चन है। अगर लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके इतने क्वेश्चन विश्वास के साथ सही होंगे। हम टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब शब्द रूप हो जाएंगे सारे। व्यंजनांत शब्द पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज लाइव लेके आएंगे। उस लाइव टेस्ट सीरीज में आप अपना मूल्यांकन करना और वहां हम देखेंगे कि पीछे के जो आरपीएससी के पेपर हैं वो सारे के सारे जहां हमने टिक किया है कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है वहीं से प्रश्न पूछा हुआ आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।